ओम शांति। तो आज के इस बफर डे पर जैसे हमने थोड़ा सा योग का भी अभ्यास किया, तो आज इस सत्र में हम दो बातें करेंगे कि जैसे बाबा की मुरलियाँ जो हमने सुनी, अव्यक्त मुरली, उसके ऊपर आपने कुछ चिंतन किया होगा। तो कुछ बातें है कि एक जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे समय पर ज्ञान याद आना ही, बाबा बोलते हैं ना कि ज्ञान को याद आना चाहिए। तो किस प्रकार हमें याद का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन समय पर ज्ञान हमें याद नहीं आता है। इसको हम कैसा अभ्यास करें, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिंतन करें। और दूसरा बात है कि एक दो बातें और है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे बाबा ने इस बात के ऊपर बहुत बहुत बोला है कि ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का मनन करो, लेकिन फिर भी हमसे कई बार छूट जाता है। तो कैसे ज्ञान को हम समय पर यूज करें, किस प्रकार हम उसको फायदा ले लें। तो आप सभी तो ज्ञान का चिंतन करते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपका हमें एक्सपीरियंस सुनना है, ताकि आप क्या करते हो। केवल मुरली सुनना, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली इतने तक है, या हम ज्ञान का कैसा अभ्यास करते हैं। कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं। सिर्फ आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम सुनेंगे कि ज्ञान का आप कैसा स्टडी करते हैं। जी स्वाति दीदी जी बोलिए। ओम शांति। हमें ना जब भी मुरली सुनते हैं, फिर वो साकार मुरली हो या अव्यक्त मुरली हो, बाबा से कोई भी एक संबंध मना माँ का संबंध जोड़ के हम ऐसे सुनते हैं कि जैसे माँ हमें क्या कर रही है, कथा सुना रही है या कहानी सुना रही है। जैसे कि कोई फिल्म हम देखते हैं या कहानी कोई सुनाता है तो जीवन भर हमारे याद रहती है, और कोई सिचुएशन आती है तो वो कहानी हमें याद आती है। वैसे ही मुरली की जितनी भी पॉइंट्स है या जो भी मुरली हम सुनते हैं, तो कहानी के द्वारा सुनते हैं। तो वो मुरली जो है वो कहानी के द्वारा अगर सुनेंगे तो वो याद रहती है। फिर जो हमें पॉइंट अच्छी लगती है तो दिन भर उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करते समय हम सिचुएशन को भी सामने रखते हुए चिंतन करते कि ये पॉइंट कौन से समय के लिए या कौन से परिस्थिति के लिए या माया के कौन से वार हो हमारे ऊपर, तब वो हम कार्य में ला सकते हैं। तो उस आधार पर उस सिचुएशन जब हमारे जीवन में आती है तो वो पॉइंट भी बुद्धि में आ जाती है। तो हम मुरली की पॉइंट्स या मुरली में जो बाबा कुछ कहते हैं तो वो भूलते नहीं है। ओम शांति। जी हर्षा बहन जी। ओम शांति भाई। मुरली पूरी मुरली तो एक एक बार याद नहीं रहती, तो वरदान और स्लोगन के ऊपर ज्यादा महत्व देती हूँ। और जो भी समस्या आ जाती है तो वरदान के रूप में या बाबा ने जो कुछ कहा वो मैं श्रीमत से पालना करती हूँ। एग्जाम्पल कल का भी वरदान था कि कारण को निवारण करना। एक एक बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कहा अभी करके देखेंगे ही। चुप बैठना है तो चुप बैठना है, तो समस्या हल भी हो गई। तो इसी टाइम एवरी 8 डेज जो भी है ना, वो अपना संस्कार भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह ज्ञान को यूज करते हूँ। देखो, मेन बात क्या बाबा ने बताई कि ज्ञान को यूज करना, और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए कि हमें फायदा, मतलब उसका कुछ न कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तो अगर कुछ चिंतन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ विधि में प्रॉब्लम है, तो सिद्धि नहीं प्राप्त होती। तो सिद्धि नहीं मिलती, इसका रीजन क्या होगा कि विधि ठीक नहीं, या तो हम अभ्यास की कमी है। इसलिए बाबा ने हमें समय दिया है ना, तो जब साइलेंस का टाइम है तब हमें अभ्यास करना चाहिए। जी प्रणव भाई जी। ओम शांति भाई जी।
जी। मैं बाबा के ज्ञान को समय पर याद आना ही बाबा का ज्ञान यूज हो जाता है अपने आप ही। मुझे 6 साल हो गए ज्ञान में आए, लेकिन अब जो अव्यक्तवाणी चालू हुई है उससे तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। मुरली भी याद रहने लग गई अब, थोड़ी मन ज्ञान का मनन चिंतन बढ़ गया। जैसे भक्ति मार्ग में कथाएं हैं उनको मिला के और बाबा के ज्ञान को मिला के चिंतन बड़ा अच्छा चलता, कई बार बहुत बढ़िया। और जैसे ज्ञान को यूज करने में भी घर में जैसे मम्मी बोलती है ये बच्चा सुधरेगा नहीं, वो नहीं होएगा मम्मी, मैं फिर ये कह देती हूँ मम्मी मत बोला करो ऐसे, क्यों नहीं ये सुधरेगा, जब इसको पता है मैं ये गलत कर रहा हूँ। जिस इंसान को पता होता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, तो वो अपने आप उसको गलती पता चल जाती है तो वो उसको सुधारेगा भी जरूर। ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें करके, हाँ अब ज्ञान की बातें जब मैं यूज करके बोलती हूँ घर में, तो फिर मुझे आगे से कोई जवाब नहीं देता, ठीक है ठीक कह रही है, ये ऐसे ही मतलब कि ठीक है जो चल रहा है। तो मतलब कि ज्ञान का एक पॉइंट बहुत समय पर याद आते हैं, कुछ भी बात हो जाए घर में बहुत अच्छा लगता है ऐसे ज्ञान में चला। ओम शांति। भाई जी, जी। मैंने आपको अपना अभी वो बताया था, मुझे तो इतना फायदा हुआ है कहीं, चाहे मेरे अपने सेहत के ऊपर, चाहे बाबा के ज्ञान जी। जी। में पढ़ने से, हर चीज में फायदा हुआ। बाबा ने तो मेरी किस्मत ही पलट दी है बिल्कुल। बाबा के ज्ञान को मैं बहुत यूज करती हूँ बाहर भी और अंदर भी, लेकिन बाहर में ज्यादा बोलती नहीं हूँ किसी से, ये है ये, तो फिर वो बाहर वाले कहते हैं ये बोलती रहती है बस बाबा बाबा करती रहती है। बाबा शब्द भी ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि फिर बाबा बाबा बोलने से घर में भी बस तू बाबा के पीछे लग गया है, बाबा के पीछे, ऐसे फिर डिस्टर्बिंग होती है। लेकिन बाबा के जी। ज्ञान को जब मिस करते हैं ना, बोलते हैं ज्ञान को लेके और बाहर की बातें लेके, तो वो फायदा। जी। तो इसीलिए तो बाबा का एक मेन बात जो है ना, कि बाबा बोलते हैं ना कि अंदर ही अंदर क्या करो, बाबा का सिमरन करो। चुप बैठकर बाबा कई बार बोलते हैं ना, तो ऐसे गुप्त भी हमें योग में ज्ञान में गुप्त रहना है। बाहर कुछ हमें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तो बात जैसे आपने बोला ना, तो वैसे ही अंदर बाबा का बहुत स्ट्रांग, और जब मौका मिले तब ज्ञान बताना। जी शीला बहन जी। रवि भाई जी। ओम शांति भाई जी। अ, मुरली जो है, मुरली पूरा दिव्यता से भरा हुआ रहता है, तो हम अपने स्थिति को योग युक्त से स्थिति में रहकर कभी भी मुरली पढ़नी चाहिए, तभी हम मुरली का पूरा लाभ ले सकते हैं। और मुरली का सेवरल टाइम्स रिवीजन करना है डेली, कम से कम 2-3 बार तो पढ़नी ही है। जैसे दादियाँ पढ़ती थी रोज 7-8 बार पढ़ती थी, ऐसे सुनाया गया। तो मुरली में हमें ज्ञान मिलती है, ज्ञान के द्वारा अपना जो डेली लाइफ में जो आती है दिक्कत या पुरुषार्थ में भी जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये सब मुरली में हमें उसमें रास्ता बता हुआ दिखता है, हर चीज का क्लैरिटी दिखता है। और उसके साथ जो ज्ञान की बातें, धारणा की बातें, योग की बातें बाबा बताते हैं, उसका चिंतन करनी चाहिए। मतलब जैसे बच्चा रिवीजन करता है, वैसे ही मुरली को हम लेना है, अडॉप्ट करना है भाई जी। ओम शांति। जी। हमारे ग्रुप में एक अर्चना बहन जी है, जिन्होंने इस ग्रुप में बहुत सारा स्टडी किया है। तो अर्चना बहन जी, आप भी थोड़ा सा बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुरलियों का बहुत बार अध्ययन किया है, लिखा भी है, और उन्होंने काफी मुझे अनुभव भी बताए। जी भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। जैसे कि हम मुरली जो रोज की पढ़ते हैं ना, साकार मुरली या अव्यक्त मुरली कोई भी, तो हम जरूर उससे एक योग का प्रयोग बनाते हैं और उसको दिन भर करते हैं। जैसे एक दिन वरदान था कि आप आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो फिर दिन भर हमने उसी की अनुभूति की। तो एक एक दिन का जो भी वरदान है या जो भी महावाक्य हमें बहुत टच करता है बुद्धि को, तो हम उसका एक पिक्चर बना लेते हैं और फिर दिन भर कार्य करते हुए भी उसी का अनुभव करते हैं। तो रोज के मुरली से कम एक प्रयोग अपना खुद का बनाते हैं। एक होता है बना बनाया किसी से हमने लिया और अनुभव किया, लेकिन एक होता है कि हम खुद उसको बनाया तो उससे ज्यादा हमें फायदा हुआ है। थैंक यू। ओम शांति। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ओम शांति भाई जी, आपका माइक बंद है। सॉरी, ओम शांति। तो जैसे कि दीदी जी ने बताया ना कि काफी सारा उनको अनुभव भी है कि योग के प्रयोग कैसे करने हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ योग भी हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऐसे हम ज्ञान को केवल ज्ञान तक न ले, योग तक और फिर धारणा, तीनों बात होता जी। अभी नेक्स्ट उज्ज्वला दीदी जी आप बोलेंगे। ओम शांति। पहले तो मैं ज्ञान जब मुरली सुनने जाती हूँ तो मुरली तक ज्यादा से ज्यादा मौन में रहने का प्रयास करती हूँ और मुरली सुनने जाती हूँ तो बाबा को बोल के जाती हूँ कि चलो बाबा, आप ही हमें पढ़ाने वाले हैं, हम गॉडली स्टूडेंट बन पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और मुरली में जो अभी अभी तो नई नई बातें जब आती है तो वो पॉइंट आउट करती हूँ और उसका बाबा को क्या कहना है उसका सिमरन चलता है और बाबा थोड़ा क्लियर भी करता है बातों को। फिर मुरली में वरदान जो आते हैं तो वरदान को उसी पूरा दिन स्वमान में रहती हूँ। मुरली सुनते वक्त घर जाते टाइम जो 4-5 मिनट मिलते हैं तो वही स्वमान रहता है। तो अभी देखो कल का स्वमान वरदान था तो उससे स्वमान मैंने बना लिया है। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हो जाता है। हमारी धारणा वैसे बन जाती है। शायद गाड़ी की आवाज आ रही है, मधुबन में हूँ अभी। जी ठीक है। तो फिर चलेगा ना, बहुत वो हाँ ठीक है। हमारा कुछ तो आपका बात समझ में आ गई कि आपने वरदान को कैसे सोमन में यूज किया, कैसे उसे प्रैक्टिकल लाना है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी वरदान है उसको समान के टाइप में ले लेना, ताकि अमृत वेले उठते ही पहले हमें वो याद आना चाहिए कि बाबा ने आज मैं कौन आत्मा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट शोभा दीदी जी, शॉर्ट में बताना, एक एक मिनट में है। जब से मैंने अव्यक्त मुरली सुननी स्टार्ट करी है तब से मैं सहन शक्ति पे थोड़ा काम कर रही हूँ। तो बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि 5% आत्माएं खुश नहीं होगी, उसमें से उस पे काम हो रहा है। तो अब जो कोई कुछ भी कहता है तो मैं मतलब उनकी बातें सुनने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। मैं सोचती हूँ, बाबा इसने पहले भी सुनाया था, आज भी सुना रहा है। उसके बाद मेरे संकल्प नहीं चलते, नहीं तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी जब कोई मुझे कुछ कहता था। तो ये बाबा का ही है जो आज सहन शक्ति, मतलब मुझे सहन करना आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं। ओम शांति।
जी नेक्स्ट नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। मैं ऐसे करती हूँ कि जो बाबा के मूल्य में पॉइंट है वो मेन पॉइंट तो नोट करती हूँ। फिर हमेशा कार्य करते करते मैं याद रखती हूँ, जैसे बाबा की एक पॉइंट है, साक्षी दृष्टा बनो, रहम दिल बनो, और पत्र देखकर ज्ञान देना है। ऐसे एक एक कई सारा पॉइंट हमेशा दिन भर में मन में दोहराती हूँ। जब परिस्थिति आता है तो वही सिचुएशन पे और मैं साक्षी दृष्टा बन जाती हूँ। कभी किसके प्रति रहम दिल बनता है तो रहम दिल भी बनती हूँ, क्योंकि ज्यादातर हम मेड के साथ रहम दिल बनती हूँ। मेरा ये पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैं मेड के साथ हमेशा रहम दिल बनती हूँ। कोई भी वो बात बताती है मुझे, ऐसा हुआ ऐसा है, मैं उनको भी बताती हूँ तुम ऐसा करो, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे भी मैं बताती हूँ। और बाबा ने बताया ना, प्लेन बुद्धि बनाकर मुझे याद करो, तो मैं हमेशा बाबा के साथ बात भी करती हूँ। दिन भर बात करती हूँ, बाबा मुझे क्या करना है, कोई सिचुएशन आया है, मुझे क्या करना है, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है नहीं, बाबा को पूछती हूँ तो मुझे इमीडिएट भी आंसर मिलता है। तो इसमें प्रैक्टिकल में हर दिन में कुछ ना कुछ पॉइंट को अप्लाई करती हूँ। ओम शांति भाई। जी तो ये थोड़ा सा हमने इसलिए शेयरिंग के लिए बोला था क्योंकि सबके अनुभव अगर हम सुनते हैं तो हमें भी ज्ञान का चिंतन को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि समय अनुसार बाबा कई बार बोलते हैं ना कि अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो केवल मुरली सुनना, साकार अव्यक्त दोनों भी, और फिर वही पॉइंट रह जाती है। इसके लिए पूरा दिन इसका यूज करना है। जी नेक्स्ट गौतम भाई जी। ओम शांति भाई जी। मुझे जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ कि मैं जो मुरली है उसकी पॉइंट्स को मैं लिखता हूँ, फिर उसको फिर चिंतन करता हूँ। लेकिन भाई जी क्या होती है कि जो मोटी मोटी जो पॉइंट्स है वो तो जब सिचुएशन आती है तो उसको मैं प्रैक्टिकल में ले लेता हूँ और उसको अप्लाई कर लेता। बाबा की तो बहुत सारी ज्ञान की बातें तो कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म है भाई जी वो सूक्ष्म जो बातें हैं वो होती क्या है कि जब सिचुएशन में वो इम्प्लीमेंट जो करना है वो हो नहीं सकता है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए तब मैं उसको क्या करता हूँ कि मैं सिचुएशन जब वो चली गई तब फिर मैं उसको बैक आता हूँ कि उस सिचुएशन में बाबा को, लेकिन इमीडिएट वो आती नहीं तो फिर देखता हूँ। जैसे कि शक्ति है, शक्ति के बहुत सारे स्वरूप है, तो इस जगह समेटने की शक्ति होनी चाहिए, या इस जगह जो शक्ति है तो वो कंफ्यूजन हो जाता है वहाँ क्या करना है। तो इसमें अगर आप लोग कुछ बताएं कि कैसे यूटिलाइज करें सूक्ष्म वाली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी इसलिए तो आने वाले जो सैटरडे है ना उस दिन हमने जो विदेश की हमारे दीदी जी सुदेश दीदी जी, वो भी क्लास इसी विषय पर करने वाले कि सूक्ष्म बातों को कैसे धारणा करें। तो वो भी, और हम एक वर्कशॉप भी रखेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप क्या करना कि पहले मोटी मोटी बातें लेना, फिर गहराई में जाना, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म बातें लेते जाना। ठीक है भाई, वही सूक्ष्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जी कि जी कौन से नहीं हो स्वरूप में जाएगा। कैसे करें। आप थोड़ा अव्यक्त मूल्यों का ना देखो कि इसके लिए तो बाबा अव्यक्त मूल्य क्यों चलाते हैं, क्योंकि सूक्ष्मता में जाना हमें सिखाते हैं। तो हमें क्या करना है कि भले हम अव्यक्त मूल्य यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं, लेकिन खुद भी हम क्या करना, सारा दिन में आधा पैराग्राफ, 1 लाइन, 4 लाइन ऐसे पढ़ते रहना बीच बीच में। क्योंकि आज विज्ञान ने, साइंस ने इतनी सुविधा की कि हमें मोबाइल पे भी मुरली आती है, चाहे व्हाट्सएप पे आती है, कोई भी हो,
लेकिन इसको हमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि सूक्ष्मता में पढ़ने के लिए हमें 2-3 बार और पढ़ना होता है, जैसे वरदान है और 1-2 बार पढ़े। जी, मनीष मेहता भाई जी। ओम शांति भाई जी। मैंने अव्यक्त मुरलियों में से ड्रामा के हर सीन कल्याणकारी है और उसे साक्षी होकर देखना, इस बात को ही अपने जीवन में पकड़ के रखा है, क्योंकि घर में हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, पहले दूसरों के पार्ट में बहुत ज़्यादा उलझन होती थी, ऐसा क्यों ऐसा। लेकिन जब ये ज्ञान मिला है बाबा का और जब से ये साक्षी दृष्टा होकर देखने की बात समझ में आई है, तब से मुझे अब इतनी उलझन नहीं होती, क्योंकि बस ये समझ में आ जाता है कि ये आत्मा का पार्ट ही ऐसा है, वो ऐसा ही पार्ट बजा रही, इसलिए किसी दूसरे के पार्ट में उलझते नहीं है और बस साक्षी होकर देखते हैं। और इसी साक्षीपन की वजह से ही हम सहन करने की शक्ति हो चाहे समाने की शक्ति हो, उन सबको भी बहुत अच्छे से यूज करने में आसानी हो रही है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है और वो ही करेगी जो उसको उसकी रील में भरा हुआ है। तो इससे मुझे बहुत फायदा होता है जीवन में। ओम शांति। जी, जी। तो देखना एक सिस्टर ने इधर चैट विंडो पर लिखा है कि हम 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब है, गायत्री दीदी जी। तो देखना कि अपने आप को थोड़ा-सा बाबा ने कई बार कहा है ना कि टेंशन में नहीं लाना, अटेंशन देना और हम इतनी अच्छी अवस्था बना रहे हैं। देखना ब्राह्मण बच्चों में भी हम ये डबल पुरुषार्थ हमारा हो रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस अव्यक्त मुरली को अगर आप कुछ क्लास सेंटर पे बोलेंगे कि हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, साकार में पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये। तो इस बड़ा पुरुषार्थ करते-करते हमें अपनी स्थिति को भी मेंटेन रखना इतना ही ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप थोड़ा इसका अगर बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो एकांत में जाने का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। एकांत में जाकर कुछ पॉइंट्स लिखना, बाबा के साथ शेयर करना और बाबा को बोलना कि बाबा मेरे साथी आ जाओ, मुझे मदद करना। अधिकार से बोलना, बाबा आपको अवश्य मदद भी करेगा। देखो कई भी बातें होती है, लेकिन उस बातों में हमें विजय प्राप्त होना है, सफलता बाबा ने कई सारे अव्यक्त मूल्य आप सब सुनते ही हैं, इसलिए ज़्यादा ज्ञान को न लेते हुए आप उसको अप्लाई करना है। इसके लिए तो हम पहली बात ये बोले कि ज्ञान तो है, लेकिन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी। जी, भारती बहन जी बोलिए। ओम शांति। भाई जी, जब भी मैं मुरली सुनती हूँ तो बाबा के जो 3 रूप है, एक तो परम पिता परमात्मा हमारे बाप समान, फिर शिक्षक, फिर सदगुरु। तो जब भी मैं मुरली सुनती हूँ साकार या अव्यक्त, तो शिक्षक के रूप में बाबा को सामने रखती हूँ और बाबा से कहती हूँ कि बाबा मुझे आप मुरली जो पढ़ा रहे हो, आप ही आकर हमें पढ़ाओ और जो भी उसमें के मुख्य पॉइंट है उसे हम मनन चिंतन में लाते हैं दिन भर में। ओम शांति। ओम शांति। जी, जी राम प्रकाश भाई। ओम शांति बहन जी। मुरली वैसे तो हमें 2-3 बार पढ़ना चाहिए, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है उस पॉइंट को अवश्य हम रिपीट करें और ज्ञान में लाएं। दूसरी चीज, जब भी कोई बात आती है तो दृढ़ता के साथ उस पॉइंट को हम रखें, चाहे कोई भी हो। हमेशा ये सोचना चाहिए कि बाबा से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। तो चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कहना चाहिए धर्मात्मा हो, हमारे सामने आता, जैसे हम लोग प्रदर्शनियां और ये लगाते हैं, तो किसी पॉइंट को बताने के लिए हमें बहुत ही दृढ़ता चाहिए
और हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो ज्ञान है वो हमारे अलावा और ज्यादा किसी को लोकल नहीं है। तो जब हम दृढ़ता रखते हैं तो हम उस चीज को अच्छी तरह से समझा सकते हैं और समझ लेते हैं। उसके लिए जरूरी यही है कि उस पॉइंट को हम एक ही पॉइंट चाहे लें मुरली से, उस पॉइंट को अपने अच्छी तरह से मनन चिंतन करके अपने लिए स्वरूप में आ जाएं उस पॉइंट के लिए। ओम शांति। इसलिए तो देखो दादी जी क्यों इतना बार मुरली को पढ़ते थे, सुनते थे। जी अनिता दीदी जी। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही है भाई जी? जी जी। हम जब मुरली सुनते हैं तो अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ के बाबा को बोलते हैं कि बाबा देखो मैं आपसे मुरली सुन रही तो मुझे सारी मुरली आप बिल्कुल अच्छे से याद रखवाना। ऐसे इस स्थिति में सुनते हैं और फिर जो मुरली सुनते हैं तो उसको अलौकिक में अलौकिक को अलौकिक में जोड़ते चले जाते हैं तो वो अच्छे से फिर याद रहती है। फिर उसको जब दिन में हम अप्लाई करते हैं तो हम ऐसे मतलब जो जो बाबा ने शब्द बोले हैं उसी को फिर उनको देख देख के थोड़ा सा ये चिंतन करते हैं कि अच्छा ये रहस्य बाबा ने आज बताया है तो इसका ये अर्थ है। देखो ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो इसका इस गहराई से ये अर्थ है। तो उसके हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। ओम शांति भाई जी। तो देखना कि सभी के पॉइंट्स जो है ना एक देखो हम इस अव्यक्त मुरली क्लब में ऐसा नहीं कि कोई टीचर है कोई स्टूडेंट है, हम सभी क्या है एक दूसरे से सीखते हैं। तो हमें भी क्या करना है कि एक दूसरे से सीखना है। अभी बहन जी ने बोला ना कि सारा दिन में क्या अप्लाई करना, कैसे करना, हमें भी क्या करना है, ऐसे एक दूसरे से बातें सीखनी है। जी अरुण मालकर सॉरी अरुण मालकर दीदी जी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाप दादा कहते हैं कि संकल्प की शक्ति बड़ी शक्ति है। तो ऐसे एक माता थी और उन माता का एक बच्चा था। वो गुड़ खाने ज्यादा पसंद करता था। तो उन्होंने क्या किया, ऋषि के पास गए तो ऋषि ने कहा कि 15 दिन के बाद आओ तो उनका फर्क पड़ जाएगा। तो 15 दिन के बाद गए और माता ने बोला कि क्या ऐसे क्या किया आपने? तो क्या किया भी नहीं, लेकिन लड़का ने गुड़ नहीं खाया है। तो ऋषि बोले कि मैं 15 दिन ये त्याग किया था, संकल्प किया था कि मैं नहीं गुड़ खाएगा। तो ऋषि यानी बाबा है और बच्चे हम हैं। तो संकल्प ऐसा जर त्यागी संकल्प करेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं आत्मा ही अनुभव करती हूँ हर दिन। ओम शांति। इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो कि आप जस्ट संकल्प करना। पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि संकल्प ही नहीं करते अच्छे कि मैं हुई ऐसा, मैं हुई ऐसा, तो इसके कारण हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसलिए तो हम अव्यक्त मुरली क्लब में रोज को मिलते हैं क्योंकि हम उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, तो हम भी स्वयं का भी उमंग उत्साह बढ़ाए और दूसरों का भी बढ़ाए। इसके लिए देखो जैसे आज हमने एक प्रयोग के लिए किया था, सुबह अमृत वेले में एक संडे को एक योग किया था। तो हो सके तो इसी आईडी पर हम हर संडे सुबह 3 से 5 बजे ना योग करेंगे, ताकि एक संडे का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि उस दिन थोड़ा फ्री भी होते हैं। तो आईडी तो वही रहेगा लेकिन एक अलग-अलग हम योग का भी प्रयोग करेंगे। ना अव्यक्त मुरली में बाबा ने ड्रिल बताई, थोड़ा बाबा ने आज ज्ञान बताया, तो उसको कैसे प्रैक्टिकल धारणा करना। तो आपको भी जब टाइम मिले, समझ लो संडे को आपको अगर टाइम है तो उस दिन इसी आईडी पर मिल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि कोई कंपल्शन है, लेकिन बहुतों का रिक्वेस्ट आई थी इसलिए हमने थोड़ा ये किया है। लेकिन इसका जरूरी बात क्या है कि आप खुद इसका स्टडी करना है, ऐसे नहीं कि बना बनाए इसके जाना है। भाई जी उसकी टाइम क्या है? सुबह संडे वाली 3 से हाँ सुबह 3 से अमृत वेला 3 से 5 अमृत वेला के समय।
ओके जी एक मैं तो सोच रहा था इवनिंग में हम लोग But only on Sundays. ओनली संडे। ठीक है भाई जी। इसका हम व्हाट्सएप में आपको ग्रुप में मैसेज भेजेंगे, लेकिन सिर्फ आपको इसलिए बताया कि थोड़ा थोड़ा हमें योग का भी प्रयोग करना सीखना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि ज्ञान में हम केवल बहुत आगे जा रहे हैं और योग में बहुत कम होते जा रहे हैं। स्टडी को भी हमें बढ़ाना है। जी गैलेक्सी M11 जिनका है। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये योग का जो शुरू किया आपने। बहुत खुशी हुई सुन के, क्योंकि बाबा ने थोड़े दिन पहले बोला कि योग के बिना ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता। ज्ञान सुनेंगे, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, मुरली बहुत अच्छी है, सुनाएंगे भी दूसरों को, पर जब तक आपकी बुद्धि में ये ठहरेगा नहीं, तब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और वो ठहरेगा योग से ही। इसलिए योग करना बहुत जरूरी है, तभी जैसे सोने के बर्तन में ठहरता है शेरनी का दूध ना, तो इसी तरह से ये जी ज्ञान भी पावरफुल बुद्धि में ठहरता है, विशाल बुद्धि में ठहरता है। तो उसके लिए योग बहुत आवश्यक है भाई जी। तो इसके लिए बहुत बहुत अपनी सारी टीम को, आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, 3 से 5। जी चलिए, शुक्रिया तो बाबा का है, लेकिन कहने का भाव ये है कि आप खुद भी इसका ऐसे नहीं कि वीक में एक ही बार है तो पूरा वीक में कुछ करना नहीं है, लेकिन आपका खुद का पुरुषार्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए तो चाहो तो आप अमृत वेला क्या करना, उठने के पहले थोड़ा-सा मुरली, अव्यक्त मुरली को कुछ पॉइंट पढ़ना और चिंतन करते-करते, बाबा से रोहरियान करते-करते बाबा से बातें करना। देखो कितना मज़ा आता है। ऐसे अलग-अलग प्रयोग करना, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, कभी साकार मुरली का वरदान लेना। तो फिर कइयों का होता है ना कि अमृत वेले नींद आती है, झुटका आता है, तो ये सारी बातें थकान निकल जाती है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मुरली चिंतन करते करते योग में बैठी हूँ, तो वो योग बहुत ही बढ़िया हो एकदम, हुँ, जैसे हुँ। चाहे 1 सेकंड के लिए होता है बाबा से मिलन, जी, वो बहुत जी, जी। बढ़िया हुआ। इसके लिए तो बाबा बोलते हैं ना, चिंतन का आनंद कोई अलग है और योग का आनंद कोई अलग है। योग माना जैसे केवल मैं आत्मा हूँ, मैं 2 भ्रुकुटी के बीच में हूँ, इतने तक नहीं, उसके गहराई में जाना चाहिए। तो आज थोड़ा-सा हमने ये जो कॉल में ये इसलिए डिस्कस किया कि पहले तो हमने ज्ञान की बातें इसलिए सुनाई क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ हमें लाना है, और दूसरा योग के बारे में थोड़ा-सा सुनाया कि योग में उसको लाना चाहिए, और फिर देखना कि आपकी धारणा कितनी मजबूत ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इसके लिए ज्ञान को सही टाइम पे, सही समय पर यूज़ करना, सही विधि से यूज़ करना, इसके लिए आपको थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन इस ग्रुप के माध्यम से हम एक-दूसरे को करेंगे। जी, सुषमा दीदी कुछ बोलना है? हाँ, ओम शांति भाई जी। मैं मुरली के स्टडी के लिए सबसे पहले तो रात शाम को ग्रुप पे आ जाती है मुरली, तो उसको पढ़ के सोती हूँ। पहले मैं सिर्फ साकार मुरली पढ़ती थी, पर ग्रुप से जुड़ने के बाद अब अव्यक्त मुरली भी दोनों पढ़ के सोते हैं। फिर सुबह जब सुनते हैं तो वह आत्मिक स्थिति में सुनते हैं, ये पहली बात है। फिर जो बाबा की कोई भी पॉइंट आती है ना, जैसे अभी आई थी पॉइंट की संतुष्ट मणि की, तो संतुष्ट मणि में जो जो बाबा ने धारणा वाली बातें बताई कि भाई मीठा बोलो, दृष्टि वृत्ति मीठा, उस पे मेरा पूरे दिन अटेंशन रखती हूँ। जैसे अभी कभी बाबा ने बोला कि कब शब्द यूज नहीं करना चाहिए महारथी में, तो मैं फिर उस दिन खास तौर से कब शब्द यूज नहीं करूंगी, तो वो क्या धारणा में आ जाता है। मैंने ये महसूस किया कि यदि हम कोई भी एक पॉइंट लेके उसको धारणा में उसी दिन यूज कर लेते हैं, तो फिर यूं लगता है जैसे हम उसके स्वरूप बन गए। बाकी ज्यादा वो नहीं लगती। इसके पहले भी, इस ग्रुप से जुड़ने से पहले भी मैं संडे की मुरली का 1 पेज समरी बना रही थी, तो अभी मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसके लिए भी कम से कम 4-5 बार दिन भर में मुरली पढ़ना हो जाता है। तो मेन चीज मैं ध्यान देती हूँ कि जो मुरली में करने वाली बातें आती है ना, जैसे बाबा ने अभी एक जी। तो कहने का भाव यही है
क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ बातें आपको लिखना भी है, करना भी। ओके, तो वैसे भी समय तो हो रहा है, लेकिन आप सबके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि आप आगे बढ़ना, क्योंकि हम सबकी शुभ भावना इस ग्रुप के तरफ से है। देखो पुरुषोत्तम भाई जी, सभी भाई हमारे लिए इतना, चिरू भाई जी, जो भी हमारे को-होस्ट है, हमारे लिए इतने मेहनत करते हैं कि आप सभी आगे बढ़ना, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको बहुत-बहुत इसका फ़ायदा होगा। और इसके लिए कुछ आपको मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम आपको हेल्प करने के लिए कभी भी रेडी हैं। इसलिए तो देखो हर मास के पहले मोबाइल मुरली पीडीएफ आती है, सब कुछ चार्ट आता है। बाबा तो इतना बना-बनाया हमें दे रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम अलबेले हो जाए और उसका महत्व हम नहीं जाने, ये तो चलता ही है, हर रोज़ वही बातें, ऐसा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा अटेंशन देना है। कभी-कभी होता है ना कि और एक बात है कि कभी कई सारे भाई-बहन अगर सेंटर पर नहीं जाते हैं, तो सेंटर पर जाकर ही मुरली सुनना, साकार मुरली, क्योंकि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। भले हम इधर ग्रुप में अव्यक्त मुरली सुनते हैं, लेकिन साकार मुरली के लिए और कुछ भी अगर बातें होती है, तो साकार मुरली में तो भी वही भी हमें चिंतन करना है। ऐसे नहीं कि साकार मुरली का चिंतन नहीं करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है। कभी-कभी आता है ना साकार मुरली में बाबा ने ये कहा, व्यक्त मुरली, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है, मुरली है, सब्जेक्ट कोई अलग नहीं है, सिर्फ थोड़ा हमें और डीप चिंतन करने के लिए अव्यक्त मुरली पढ़ना है। बाकी इस अव्यक्त मुरली ग्रुप की तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ आपको सजेशन है, तो आप ज़रूर देना। व्हाट्सएप नंबर प्रफुल्ल भाई जी, किसी को भी दे देना हमें। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि आपका सजेशन, आपका जो कुछ वैल्यूएबल फीडबैक है ना, हमें बहुत मदद करेगा कि कैसे हमें आगे जाना है। ठीक है? लास्ट में कुछ कांचन बहन आपको कुछ बताना है? ओम शांति भाई जी। हेलो, आवाज आ रहा है? जी, जी। हाँ, योग में आज बहुत अच्छा लगा भाई जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। सारे दिन पावर रहेगा। और मैं बोलती हूँ कि बाबा मिलन हो ने तब भी रखो 3 बजे से योग, जब जब फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो कि ये अमृत वेले के ऊपर मैं थोड़ा-सा इसलिए रखा क्योंकि सारा दिन का फाउंडेशन वही है। तो आपका किसी का अगर बार-बार उसको ऊपर-नीचे हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करना, और जिनका साधारण अमृत वेला हो रहा है, वो पावरफुल अमृत वेला करना। क्योंकि जैसे मुरली में हम आगे जा रहे हैं, ऐसे अमृत, क्योंकि स्टार्टिंग उधर से ही होती है, इसलिए हमने थोड़ा इसके बारे में सोचा है। बाकी हर एक अपनी-अपनी राय, अपना-अपना सजेशन दे सकते हैं। लास्ट में हम 5 मिनट अभी योग करेंगे। सबसे पहले अनुभव करना कि आज सारा दिन भर में मुझे योग का प्रयोग कैसे करना है। हर घंटे कुछ न कुछ समानों का अभ्यास, बाबा से संबंधों का अभ्यास, उसको कैसे बढ़ाना है। प्लान करना, सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के सामने बैठकर बाबा से बातें करना। या सारा दिन भर में मुझे आपको याद करना है। तो जो सारा दिन में कर्म हम करने वाले हैं, उसको सामने लाना। खाना बना रहे हैं, तो बाबा को किस संबंध से याद करेंगे? बाबा मेरी माँ है, माँ मुझे खाना बना रही है। क्या समानों का अभ्यास करेंगे? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ऐसे-ऐसे बाबा के साथ रूह रियान करो। कुछ प्लान बनाओ 5-10 मिनट।
ऐसे ही बैठकर फिर अगर सेंटर पर मुरली पढ़ने जा रहा हो, मुरली सुनने जा रहा हो, तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ और स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए खास परम धाम से आने वाला है। और मुरली पढ़ते समय भगवान मेरे सामने बैठा है। शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मुझे मुरली सुना रहा है, ऐसा स्पष्ट सामने देखना 100% भगवान ही ब्रह्मा के तन द्वारा मुरली चला रहे हैं, इस स्वरूप में मुरली सुनूंगा, ऐसा ऐसा प्लान करना पूरा दिन का योग। और बाबा के साथ रूहरियान करना। तो ऐसे करते करते बाबा से पूछना कि बाबा मैं किस तरह आपका यूज करूं। बाबा का यूज करना सीखना, बाबा को ही बताना। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बाबा वो मेरे साथी, आ जाओ मुझे मदद करो। अधिकार से मैं बाबा को बोलूंगा, अधिकार से बाबा के साथ बातें करूंगा, मुझे मदद करो, मुझे सॉल्यूशन दे दो। अगर मन डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, तो बाबा को 100% यूज करूंगा। इस प्रकार ऐसे ऐसे बाबा के साथ बातें भी करना। बाबा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मुझे परिवर्तन करना ही है, जो संकल्प किया है परिवर्तन करना ही है। इस प्रकार बाबा के साथ बातें करना। अच्छा, ओम शांति।